Hello students of class 10th. Now let's move on to part number 5th of our chapter Nationalism in Europe. तो नेशनलिज्म इन यूरोप के पार्ट नंबर 5 पे अब हम लोग आ गए और अभी तक हमने पढ़ा था कि किस तरीके से फ्रांस की स्टोरी को हमने पूरा कर लिया था कि फ्रांस में किस तरीके से क्लास 9 से उसको कंटिन्यू किया था कि कैसे लुईस 16 को गद्दी से हटाया गया, फिर नेपोलियन आया, फ्रांस के आइडियाज़ पूरे यूरोप में पूरे विश्व में फैले, लिबर्टी के, इक्वलिटी के, फ्रीडम के। और इसमें एक लाइन भी आई थी, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द होल कंट्री यूरोप द होल यूरोप कैचेस कोल्ड, है ना, वो चीज़ भी इसमें आप लोगों ने पढ़ी थी। ना नेक्स्ट अब आप लोगों को करना है कि अब कैसे जर्मनी में, क्योंकि जर्मनी का रेवोल्यूशन आपने पढ़ा, मे रेवोल्यूशन हुआ था जर्मनी में, उसके बाद अब बात आ रही है जर्मनी के यूनिफिकेशन की, कि जर्मनी को यूनिफाई किया जाए, जर्मनी को एक कंट्री बनाया जाए। तो जर्मनी को यूनिफाई करने का मतलब ये है कि जर्मनी को कैसे अब एक कंट्री के रूप में मान्यता दी जाएगी, क्योंकि जर्मनी अभी प्रूशियन एम्पायर के अंडर आता है, ठीक है, उसे एक कंट्री बनाने का काम करना है। तो अभी किसके अंडर आता है, पहले तो ये ध्यान होना चाहिए। तो जर्मनी आता है प्रूशियन एम्पायर, प्रूशिया एक कंट्री है, आज भी है, ठीक है, जर्मनी की नेबरिंग कंट्री है प्रूशिया, उसके अंडर ये आता है। तो प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर मतलब हाईएस्ट पोस्ट वहाँ की, नाम है उनका ऑटो वन बिस्मार्क। तो ऑटो वन बिस्मार्क ये जिम्मेदारी लेंगे कि मैं जर्मनी का यूनिफिकेशन करूँगा, मैं जर्मनी को एक नेशन बनाऊँगा, है ना, मतलब हम सब जितनी भी डायनेस्टीज़ अलग अलग हो रही हैं सबको एक मिलाएंगे और जर्मनी को एक देश बनाएंगे। ऑटो वन बिस्मार्क इसको करते हैं वहाँ की आर्मी, सेना और ब्यूरोक्रेसी की मदद से, कि मुझे इनकी ज़रूरत होगी, आर्मी की, सेना की, क्योंकि हो सकता है कि युद्ध लड़ने पड़े, और ब्यूरोक्रेसी मतलब कि अधिकारियों की ज़रूरत होगी जो दिमाग लगाएंगे किस तरीके से एक एक टेरिटरी जर्मनी की अंडर में आएगी, है ना, तो इनकी मुझे ज़रूरत होगी। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में कि ऑटोमन बिस्मार्क ने किसकी मदद से जर्मनी का यूनिफिकेशन करवाया था, तो आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी आपको आंसर लिखना है। तो टोटल 7 साल लगे, 7 ईयर्स, जिसमें 3 वॉर्स लड़े गए, 3 देशों से युद्ध हुए। उन 3 देशों के नाम थे जर्मनी जिनके साथ युद्ध लड़े, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। ये 3 वो देश थे जिन्होंने जर्मनी के साथ युद्ध लड़े और जर्मनी को यूनिफिकेशन करने से रोका। लेकिन ऑटो वन बिस्मार्क ने आर्मी ब्यूरोक्रेसी पहले अपनी बहुत मजबूत कर ली थी, इसलिए तीनों युद्ध जर्मनी ने जीते, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस को हराया, और जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, रास्ते में अड़ंगे आ रहे थे कि जर्मनी को एक नेशन बनने में, वो हटाए और जर्मनी एक नेशन बना, ठीक है। तो ऑटो वन बिस्मार्क का नाम ध्यान रखना है, आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी याद रखनी है, 7 साल और 3 वॉर्स, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद वो ऐतिहासिक दिन आ गया, तारीख थी 18 जनवरी 1871 की, जिस दिन जर्मनी को एक नेशन स्टेट बना दिया गया। अब जर्मनी क्या होगा, एक नेशन होगा, ये हो गया डिसाइड, ठीक है। जर्मनी जब एक नेशन बना तो वहाँ के किंग कौन होंगे, तो जो किंग प्रूशिया के थे वही जर्मनी के किंग भी बनाए गए, केसर विलियम फर्स्ट, ठीक है। कहाँ लिखेंगे नाम, यहाँ लिख दें, KAISER, केसर, विलियम फर्स्ट को, केसर विलियम फर्स्ट को जर्मनी संभालने के लिए दिया गया, जर्मनी को रूल करने का मौका दिया गया उसके यूनिफिकेशन के बाद। जैसे जर्मनी यूनिफाई हुआ तो हर कंट्री का ध्यान होता है मॉडर्नाइजेशन पे, कि अब हम हमारे नेशन को मॉडर्न बनाएंगे, जो भी चीज़ें अभी तक चली आ रही थी, कुछ गलत थी, कुछ सही थी, गलत चीज़ों को सही किया जाएगा, पब्लिक के अंदर नेशनलिज्म की भावना रखी जाएगी, नेशनल एंथम होंगे, नेशनल सॉन्ग्स होंगे, नेशनल फ्लैग होंगे, है ना, पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छा बनाएंगे जर्मनी के। ये सब केसर विलियम फर्स्ट ने बातें की जर्मनी के आगे बढ़ने के लिए। तो ये पूरी एक पिक्चर है, मैंने आपको जर्मनी का यूनिफिकेशन एक्सप्लेन कर दिया, जो आपके 3 मार्क्स का कवर करता है एग्जाम में। शुरुआत कैसे करेंगे, जर्मनी यूनिफिकेशन टेकन ओवर बाय द प्रूशियन चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क ने इसकी शुरुआत की विद द हेल्प ऑफ आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। He fought 3 wars in 7 years with Austria, Denmark and France. So on 18 January 1871, a Germany became a nation state. ठीक है, केसर विलियम फर्स्ट became the first ruler of Germany as a nation state. जर्मनी जब नेशन स्टेट बना तो फर्स्ट रूलर कौन बने, केसर विलियम फर्स्ट इसके बने।
इसके बाद आपको इटली और ग्रेट ब्रिटेन इनका यूनिफिकेशन पढ़ना है, और उसके बाद एक और पार्ट बनेगा विजुअलाइजिंग द नेशन के नाम से, और ये आप लोगों का चैप्टर एंड हो जाएगा। तो आप लोगों ने फ्रांस लगभग पूरा यूरोप ही इसमें टच कर लिया, बड़े बड़े कंट्रीज फ्रांस, बेल्जियम, ग्रीस वगैरह बीच में आ गए थे। अब जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, ये बड़े बड़े देश का यूनिफिकेशन आपको पढ़ना है। तो कैसे एक चिंगारी जो फ्रांस से उठी थी उसने यूरोप के हर देश तक अपनी आग को पहुंचाया, ये आप लोग देख रहे हैं। व्हेन फ्रांस कैचेस कोल्ड द होल, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द होल यूरोप कैचेस कोल्ड, वो बात अब धीरे धीरे सही हो रही है। ठीक है, पार्ट नंबर 6 में बेटा आगे की बात करेंगे। थैंक यू।